अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोग्राम सोचिए। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने आई हूँ दैट इज़ एक्चुअली वेरी कॉमन एंड वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट, बट आई थॉट आज आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एक a very, I would say, adorable girl who has been my client as well. And what a beautiful journey, what a beautiful girl, what an amazing personality she has. So I wanted we see it now from that angle, that those who actually go through anxiety and those who actually go through depression, उनको किस तरह से क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी में, उनकी फैमिली हेल्पफुल होती है नहीं होती, उनके फ्रेंड्स उनको किस तरह डील करते हैं और उस सारे सफ़र से गुज़र कर क्या उनके लिए पॉसिबल होता है कि वो उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन से निकल सकें, और अगर सपोर्ट हो तो हाउ इज़ इट फॉर पीपल दोज हु हैव सपोर्ट एंड हाउ इज़ इट फॉर पीपल दोज हु डू नॉट हैव such kind of support. So she is actually a creative director at a marketing agency, and she is doing much more. So let's welcome her in the studio, and she will introduce herself. Assalamu alaikum, Maham. How are you? Alhamdulillah. So Maham, I want you to introduce yourself for the audiences. My name is Maham, as you all know, और मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम करती हूँ एक मार्केटिंग फर्म के अंदर। काम मेरा काफ़ी डाइवर्स है, आपके पास काफ़ी डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, इसमें आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का भी होता है, देन ब्रांडिंग, क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी, इवेंट मैनेजमेंट, तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक आपने अभी कोई इवेंट भी यू जस्ट डिड एन इवेंट। बिल्कुल, टेस्ट इस्लामाबाद टेस्ट के नाम से। हाउ डिड इट गो एंड ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह अच्छा गया। सही। थर्ड डे थोड़ा सा हो गया था मिसहैप, लेकिन वी कवर्ड इट। ओके, एक्सीलेंट। सही माहम, सो एज यू नो जो टॉपिक जिसको कवर करने के लिए आज मैंने आपको बुलाया है, दैट्स बेसिकली एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड हाउ इट इज़ सीन इन आवर सोसाइटी, और हाउ इट इज़ एक्चुअली अंडरस्टूड इन आवर सोसाइटी और मिसअंडरस्टूड और नॉट इवन अवेयरनेस अबाउट इट। So कुछ लोग तो उसको बॉदर भी नहीं करते हैं ना। Absolutely. So I would want your take on it as you have experienced this. So tell me something about it. How did and when did it start, and how did you experience it, and what's your journey? अच्छा, it started like 3 years back. पहले तो काफ़ी नॉर्मल था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था जितना एक्सटेंट पे ये चला गया था। आहिस्ता आहिस्ता एंगर इश्यूज़ होने शुरू हुए, देन आई स्टार्टेड लूजिंग कंट्रोल। समझ नहीं आता था किससे शेयर करूं, कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी हद तक रखती थी। तो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, आपके आगे हो रही होती हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे होते किसी से, आप उसको अब्जॉर्ब कर रहे होते, क्योंकि जिस तरह की मैं हूँ आई एम मोर लाइक कि ना चीज़ों को पॉजिटिव लेने वाली। अगर कोई कुछ बुरा भी है तो आई टेक इट एज एन पॉजिटिव वे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने कर दिया, और मैं अपने लिए स्टैंड मैंने बहुत कम लिया है। तो आई थिंक वहाँ से चीज़ें थोड़ी स्टार्ट हुई हैं। आपको पता है वर्किंग एनवायरनमेंट भी कभी कभी टॉक्सिक हो जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं। आई डोंट इंटायरली ब्लेम देम, कि चीज़ें आपके बचपन से भी कुछ लिंक करती हैं, आपका चाइल्डहुड कैसे गुजरा है एंड ऑल, क्योंकि हम जैसे साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं, हम बहुत सारे अपने एनवायरनमेंट में बच्चा भी एक चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग के अंदर बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। एग्जैक्टली। तो जैसे जब मैंने फिर जब मेरी कंडीशन वर्स होने लगी, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं थेरेपीज़ की तरफ जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ इतना ध्यान दे ही नहीं पा रही थी। और जब आप इस चीज़ें से गुजर रहे होते तो आप नहीं दे पा रहे होते ज़्यादा। और डिड यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हो क्या रहा है? नहीं। सबसे बड़ी बात है मुझे नहीं थी, नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, या मैं मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद मी, या मसला क्या है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं थी मुझे इस चीज़ की। ठीक है, मुझे पता था डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, नहीं पता था कि क्या होती है, उसके अंदर है क्या, उसका रूट कॉज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरी सिस्टर थी, उन्होंने मेरे लिए अपॉइंटमेंट ली, और मतलब उसने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। आई थिंक फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे, बिकॉज घर ही एक जगह होती है जहाँ पे आप सेफ फील करते हो, जहाँ आप चाहते हो कि आपको लोग अंडरस्टैंड करें। तो या फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर। अमेजिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप किसी भी चीज़ से गुजरें, बिकॉज आपकी डे टू डे लाइफ तो आपकी फैमिली ही के साथ गुजरती है। बिल्कुल। और इफ़ दे डोंट अंडरस्टैंड इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। माहम, सो जैसे आपने फैमिली की बात की सो फैमिली के लिए भी बहुत, जैसे मैं देखती हूँ
कि फैमिली के लिए खुद बहुत मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज एक देयर इज़ अ जनरेशन गैप, दूसरा ये कि उनके पास उतनी अवेयरनेस है भी नहीं जितनी आपके पास है, यू नो, यू बिल्कुल। गोइंग टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। यू वर्किंग, सो आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलते हैं, कहीं ना कहीं यू नो यू मेक योर सेल्फ अवेयर अबाउट मेंटल हेल्थ, बट जब आपके पेरेंट्स होते हैं या ओवरऑल सोसाइटी होती है जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती, जो कहीं ना कहीं समझते हैं कि यू नो पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बच्चे की लाइफ में, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया, तो इसको ये सब हो रहा है, यू नो, उसका शायद ये नतीजा है जो इसको एंजाइटी हो रही है। क्या टाइम्स माय फादर स्टार्टेड ब्लेमिंग, ये यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया इसने इसलिए इसको पता नहीं ये शुरू हो गया है, तो Exactly, ऐसा होता है। it becomes like really difficult to make people understand, बिल्कुल। one you're going through difficulty, और दूसरा अब सारे लोग हैं जिनको आपने समझाना है। बिल्कुल, पहले तो आपको खुद को अपने आप को समझाना बहुत मुश्किल है ना, कि पहले आपको खुद के अवेयरनेस को खुद समझो तभी आप किसी और को भी समझा पाओगे। इवन इन द थेरेपी सेशन जब तक आपको खुद ही नहीं पता आपने क्या बोलना है या क्या है, तब कहाँ से स्टार्ट करोगे, और कितना बताना है, कितना डिस्क्लोज करना है, कितना नहीं करना। सो इनिशियली तो यू आर नेवर रेडी टू एक्चुअली यू नो डिस्क्लोज ऑल द प्राइवेट यू नो इवेंट्स ऑफ योर लाइफ। ऐसा ही है। आई अंडरस्टैंड। So Maham, जैसे आपने कहा, you know, your parents initially, you know, your father didn't understand, and then you know, eventually your mother supported and your sister was always supported. तो मुझे बताओ, जैसे आप जिस एज में हो जहाँ यूनिवर्सिटी एंड ऑल यू नो से निकल कर आए हो, एंड व्हेन इट स्टार्टेड तो यू वर स्टडीइंग, उस वक्त आपकी फ्रेंड्स की कितनी सपोर्ट थी? वर यू सीन एज समबडी यू नो हु वाज प्रॉब्लमैटिक, और यू नो एवरीबडी अंडरस्टूड इट वेरी इजीली? अच्छा, दोस्तों की जहाँ तक बात है ना, जब मैं इस सबसे गुजरी थी ना, तो आई आइसोलेटेड माई सेल्फ, मैंने ना कनेक्शन थोड़ा कम कर दिया था अपना सबके साथ। या तो उस वक्त उनको भी नहीं पता था कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, या क्या मेरी फैमिली ने भी किसी को बताया नहीं कि पता नहीं लोग इसको कैसे रिसीव करेंगे, यू नो। इवन आप फैमिली में भी किसी से डिस्कस नहीं कर सकते थे। माई फैमिली डिडंट वांट कि कोई हमें विजिट करने आए, इसकी कंडीशन कैसी है, यू नो। लोग गलत समझते हैं इस चीज़ को कि पता नहीं इसको क्या होता है, और समटाइम लोग आपको मॉक भी करते हैं। बिल्कुल, जिन लोगों को भी फैमिली में पता चला, दे समटाइम मॉक्ड मी एज वेल, जो मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि मुझे बुरा लगा, लेकिन But of course, it's very natural. It's natural। आपको पता है कि ये सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाता है, और लोग उसके ऊपर टॉन्ट भी करते हैं आपको, as if ये आपका कसूर है कोई, कसूर है, या लाइक मजाक उड़ालेंगे कि नो हाँ तुम तो ये ब्ला ब्ला इस तरह से करके आपको करते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं फैमिलीज में। लेकिन जब मेरे दोस्तों को पता चला, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, यू नो। उन्होंने फिर बाद में साथ आना रहना, मुझे अकेला ना छोड़ना, बाहर निकालना, इस तरह से पूछते रहना कि कैसी हो कैसे नहीं हो। यूजुअली मैं इनको जवाब भी नहीं देती थी, और हर वक्त दिल नहीं कर रहा होता सिचुएशन में आपसे बात करने का, लेकिन उन्होंने मुझे पुश नहीं किया कभी भी। अमेजिंग। तो ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपके दोस्त भी कितने सपोर्टिव हैं, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, आपके साथ खड़े हैं उस टाइम में कि नहीं खड़े। मैं तो उस चीज़ में लकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में लकी नहीं होते हैं। उनकी फैमिली भी उनको अंडरस्टैंड नहीं करती, साइड लाइन कर देती है। तो ये दो चीज़ें हैं कि दोस्तों का और फैमिली का आपके साथ होना, उनका अंडरस्टैंड करना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो फॉर यू दैट रियली यू नो वर्कड। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। महम, और एक चीज़ और है, जैसे मैंने देखा है कि लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि इट्स नॉट जस्ट थेरेपी दैट इज़ गोइंग टू यू नो हेल्प एवरीबडी। कुछ प्रॉब्लम आपका जब थोड़ा क्रॉनिक हो जाता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको आपने मेडिकेशन से भी ट्रीट करना है, और लोग इतना ज़्यादा मेडिकेशन से डरते हैं। वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ, यू नॉट प्रो मेडिसिन, बिकॉज यू नो हम भी कहते हैं कि जितना हो सकता है आप विदाउट मेडिकेशन करें उसको डील, बट द थिंग इज़ दैट समटाइम्स इट इज़ रियली रिक्वायर्ड। एंड मेडिसिन के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यू नो यू नेसेसरली डिपेंड ऑन इट, यू नेसेसरली यू नो बिकम एडिक्टेड, सो वो बड़ी गलत एक कॉन्सेप्ट है। सो आई वॉन्ट यू टू टेल अस दैट यू नो क्या आपको मेडिकेशन लेनी पड़ी, और अगर लेनी पड़ी तो यू थिंक कि मेडिकेशन जो है वो आपको डिपेंडेंट कर देती है। नाउ इफ़ यू डोंट टेक इट, सो यू नो you're again back to the you know same state. अच्छा, एक टाबू है मेंटल इलनेस या मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में कि इसको नॉर्मल डिजीज़ की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। Absolutely, जब आपको बुखार होता है आप फ़ौरन से पैराडोल ले लेते हैं। बिल्कुल, एवरी डे पीपल वुड टेक इट। ठीक है, हल्का सा जुकाम होता है तो आप एंटी एलर्जी भी ले लेते हैं ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जो एक माइंड है आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, आपके सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आप उसके लिए क्यों नहीं लेंगे?
ठीक है, अगर वो बहुत एक्सट्रीम पे चला गया, थेरेपी के साथ साथ आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो यू नीड टू टेक इट, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। तो इवन मैं खुद भी मेडिकेशंस पे रही हूँ, और माय पेरेंट्स वर लाइक यू नो, अब टाइम है कि तुम ना छोड़ दो, आदी हो जाओगी, ट्राई टू अपने आप को मजबूत करो, खुद से ठीक होने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि खुद से इंसान ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहा होता, इट्स अ डेली स्ट्रगल, ठीक है। लेकिन मेडिकेशन का कंटिन्यू रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको अगर बगैर किसी प्रिकॉशंस के डॉक्टर के आप डिसकंटिन्यू करते तो उल्टा हार्म कॉज करते हैं, कि आई हैव ट्राइड दैट। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया है तो मुझे पता है कि ये चीज़ कितनी गलत है। आपको उसके भी सिम्टम्स नज़र आने शुरू होते हैं अगर आप बीच में बिल्कुल एकदम से रोक दो। बिल्कुल। तो बजाय कि खुद से कुछ एक्सपेरिमेंट करने के, अगर आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया, तो आपको चाहिए कि इस पर पूरा ट्रस्ट करें, और इसको बाकी डिजीज़ की तरह, बाकी इलनेस की तरह नहीं, जैसे आप बाकी इलनेस हैं, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कितना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान डेली की ज़िंदगी गुजारा है, सब चीज़ें यहाँ से चल रही हैं। Exactly. तो इसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, इसको भी ट्रीटमेंट चाहिए। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। सो आपने जैसे बिल्कुल इनिशियली यू सेड ना कि आपकी आदत नहीं है, यू नो वी ऑल हैव पर्सनैलिटी टाइप, सम पीपल आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव और यू नो एक्सट्रोवर्ट्स, सो व्हेन यू कीप थिंग्स टू योरसेल्फ एंड वेयर यू सेड दैट यू नो you keep yourself, you try to be happy and you know let go of things and all, you know, so in an attempt to do that sometimes it happens that you know we are repressing everything, ऐसा ही है, right? तो वो बहुत फिर आगे जाके मुश्किल हो जाता है, पैटर्न बन जाता है ना। अब जैसे मेरा पैटर्न बन गया था कि मुझे नहीं आता था एक्सप्रेस करना कि मैं कैसे करूँ। आई ट्राई टू अवॉइड कि नहीं, मैं कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करूँ, अवॉइड आर्गूमेंट अवॉइड करूँ, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन वो फिर एट द एंड कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है। वो हम कहते हैं ना, जो किसी को हर्ट ना करें, लेकिन एट द एंड सबसे ज़्यादा आप खुद हर्ट हो रहे हो, तो और जिसको आप हर्ट ना करने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं सब वो हो ही जाएगा, मेरा ख्याल से। एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नो आप जहाँ पीपल प्लीजिंग हम कहते हैं, नॉट नेसेसरली कि कोई 100% यू आर अ पीपल प्लीजर, बट जहाँ हम कोशिश करते हैं ना कि अच्छा हमारी वजह से कोई खुश हो जाए और हमारी वजह से, यू नो, तो फिर बात वही है कि वो तो शायद ना हो रहा हो आपकी वजह से अफेक्ट, लेकिन आप अफेक्ट हो रहे हैं, राइट? तो अगर आप अफेक्ट नहीं होते और you can be a people pleaser, then it's okay, but it doesn't work that way, you know. If you're pleasing everybody, that is not natural. You have to sometimes be assertive, you have to sometimes say no, you have to have boundaries. So without that, और थोड़ा सा हमारे कल्चर में भी ये कि ना, जैसे बचपन से एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि मेहमान आते हैं तो वो हमें, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, बट यू नो ये बहुत अननेचुरल चीज़ है कि मेहमान आते हैं तो बस वो यू नो ये भी उनके लिए और वो भी उनके लिए, वो बच्चों को पूरा सुबह से डांट पड़ी होती है कि यू नो, सो वो कि बस वो ही इम्पोर्टेंट है या बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं और आप जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यू गेट इट, यू लीव दिस एंड यू नो यू सेक्रीफाइस दिस। सो वो जब कल्चर लेकर हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, यू नो, अपनी फीलिंग्स को सुनते नहीं है, रिप्रेस करते हैं, यू नो, और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना जो है वो एक तरह से तो ठीक है, आपको उस वक्त टेम्परेरली आपको बचा लेता है उस कॉन्फ्लिक्ट और मुश्किल सिचुएशन से, लेकिन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू कैन नॉट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, यू नो, सॉल्यूशन नहीं है ना, आप उसको सप्रेस करें, अंदर ही अंदर बड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली, इवन आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी तो है ना, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेंगे तो यू आर नेवर एबल टू एक्चुअली रिजॉल्व योर इनर कॉन्फ्लिक्ट और वर्क ऑन इट और रिकग्नाइज इट, बिकॉज आपने आउटसाइड वर्ल्ड में कभी उसको एड्रेस नहीं किया, कभी उसके साथ यू नो उसको हैंडल नहीं किया, और जब हो जाता है तो आपको समझ नहीं आता कि मैं इसे कैसे हैंडल करूं, तो आप अपने ऊपर ही निकालते हो बजाय के सामने कहीं और कुछ भी करने के, उसको ट्रीट करने के, तो अपने ऊपर ही जा रहा होता है सारा। सो वही जब हम कहते हैं हम रिप्रेस करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, तो वो कहीं इट विल ऑल कम बैक टू यू इन अग्लियर वेज। इन अग्लियर वेज का मतलब यही है कि फिर वो आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करता है, यू नो, एंड देन माहम यू मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस एंड फेल्ट दैट यू नो okay, so why is it happening to me now? So we start thinking about the present life scenario कि you know अभी क्या हो रहा है, अभी तो मेरी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हो रहा, oh seemingly everything is going fine, इतना तो वर्स नहीं है, ऐसे वर्स से गुजर चुकी हूँ, so now why now, right? So वो वही है जो आप रखते रहे हैं अंदर, पाइल अप करते रहे हैं, तो वो आपका कहीं you don't know when it will you know come out. And that's where therapy comes ना, कि आपको उसको ट्रीट करना, कैसे हैंडल कैसे करना, वो चीज़ आपको फिर अवेयरनेस देती है। आपका जो थेरेपिस्ट है आपको सिखाता है या सिखाती है कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल ठीक है, करना एट द एंड आपको खुद ही है, वो आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं,
कुछ हिंट्स दे सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि जो मेरी थेरेपिस्ट थी कि आपको जब भी कोई पैनिक अटैक हो या कुछ हो तो कुछ सेंसेस की तरफ जाओ, टच फील स्मेल कुछ इस तरह से करो। तो मुझे ऐसा हुआ कि ना मैं मास्टर्स में थी, 2-3 दफ़ा मुझे मेरी ड्यूरिंग माई क्लास मुझे पैनिक अटैक्स हो, तो आई यूज़ टू रन आउट ऑफ द क्लास, भाग के तो मैं कहीं बैठ के स्लो ब्रीदिंग, कंसंट्रेट करना, किसी एंकर थॉट की तरफ जाना। तो कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जो आपके फिर लाइफ में आपको काम आते हैं। आप सीख जाते हो कि आपको अगर ये चीज़ है इसको एक्सेप्ट करें, इसके साथ कैसे इसको डील करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम से तो जाने नहीं वाली है। जाने तो ये वाली एक्चुअली है भी नहीं, और जब जाने की हम उसको वही हम सप्रेस और रिप्रेस करते हैं उस कोशिश में कि चली जाए। जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जाते तो कहीं नहीं है, बिल्कुल साथ साथ कोई ना कुछ नई चीज़ आ जाएगी। एब्सोल्युटली, एंड you just have to know how to regulate your emotions. You just have to know how to actually live with them, make peace with them, that okay, the hurt and the pain is part of my journey, right? If you try to suppress it, तब भी नहीं जाएगा, and if you try to forget about it, तब भी नहीं जाएगा, and if you keep on thinking about it, तब भी नहीं जाएगा। So it's all about behavior modification, emotional regulation। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते वो अब जैसे मैं हूँ, मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, मैं इसको डील करने की तरफ जा रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थेरेपी की तरफ भी जाते हैं नोइंग के इट्स गोना हेल्प देम, लेकिन लोग नहीं जाते कि जैसे हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के पास जा रही है, कुछ हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि उनको बताना कि आपका जो थेरेपिस्ट है आप कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि यंगर जनरेशन में इसकी इन्फॉर्मेशन हो, इनको अवेयरनेस हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि ये कहीं हेजिडेंट होते हैं लोग थेरेपी की तरफ जाने से। बहुत ज़्यादा। लेकिन आई थिंक ये that's also very important topic, बल्कि I went somewhere for an interview and we discussed that also। confidentiality जो है वो इतनी important है इस प्रोफेशन में, बट yes जैसे हर प्रोफेशन में होता है, यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा कोई थेरेपिस्ट मिल जाता है जहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाती है। बट अगेन बात वही है कि एक किसी के एक्सपीरियंस से डर कर पीपल देन स्टॉप टेकिंग थेरेपी और गोइंग टू तो नहीं रह सकते हैं। ट्रस्ट तो इस दुनिया में रहना तो आपको कहीं ना किसी पे ट्रस्ट करना है, तो और रिस्क भी लेना पड़ता है कभी कभी। So that's have faith in Allah Ta'ala. बिल्कुल that is an issue, I totally agree with you, but we overall when we people like you younger generation talk about it, and then you give awareness to your family, so now it's not just that you are aware, now your parents are also aware and the people around you are also aware, and they know कि अच्छा इस journey से गुजर कर there is a chance that you get better, that you manage it well। So I'm very happy that you are here and you're talking about it, because I know it's not in our society, although I think it's a beautiful thing to talk about human emotions, talk about the stuff that we go through, but I understand the society we live in, it's not easy to talk about it, because you get blamed, labeled, stigmatized। आगे इसने अपने आप के बारे में बात किया, इसको फर्क नहीं पड़ता हाँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों शेयर करिए। एग्जैक्टली, एंड लोग उसको ना एक लेंस में देखते हैं, वो इस लेंस में नहीं देख सकते किस इशू के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हमें थोड़ा सा ना ब्लैक एंड वाइट से निकल के थोड़ा ग्रे लेंस में आने की ज़रूरत है, बहुत, क्योंकि जो सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जितना एक्सट्रीम पे हम जा रहे हैं, नाउ इट्स हाई टाइम कि हम थोड़ा ब्लैक एंड वाइट से निकलें और ग्रे स्केल के अंदर आएँ। बिल्कुल, एंड I'm that is very hopeful that there are people who are ready to talk about it, and I don't believe in bringing people and making them cry, and it's okay to cry, absolutely, but touching their such private moments or private incidents and then making a big drama out of it, that also kind of dilutes or diffuses it, टॉपिक से हट जाती है, जो उसका एसेंस होता है ना उस चीज़ से हट जाता है, so वो बहुत ड्रामेटिक हो जाता है और आप उस तरफ चले जाते हो, तो वो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत ज़्यादा। So addressing it from a place of power, in a sense that you took the power of your life back, right? और एक्चुअली थेरेपी का मकसद भी ये होता है और होना भी चाहिए कि आप empowered हो जाएं, not that you cling on to your therapist or you cling on to somebody and then you want their support for the rest of your life. No, you have to eventually feel empowered and take charge of your life yourself. So
So thank you very much, Maha. Thank you. I'm really glad, you know. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला कि मैं यहाँ आके चीज़ें डिस्कस कर सकूँ। यहाँ से मैसेज कुछ लोगों के पास हो जाएगा, नॉट Inshallah. ज़्यादा, लेकिन चलें जितना पहुँच सके उतना बेहतर Bilkul, है। bilkul. And I think it's a very important step that, you know, you have come here. I think more girls will come with Inshallah. more power Yes. and share their beautiful experiences. इंशाल्लाह। So I will end the show on this positive note that therapy does work, and if you actually are going through any kind of emotional or mental issue, you need to take therapy and you need to take medication if it is required. And by seeing such examples where people have come out of it, it becomes really actually encouraging to know that, okay, you know, there is something that will work for your situation as well. So inshallah, I'll see you all again in the next show. Allah Hafiz.